नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ सवालों को लेकर के बात कर रहे हैं और दरअसल इन सवालों को लेकर मैं बात इसलिए करना चाह रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से कई स्टूडेंट्स ने बार बार मैसेज करके पूछा है, किसी ने कमेंट भी किया और कल कुछ विद्यार्थियों की मेरे पास फ़ोन कॉल्स भी आए। उसके बाद में मुझे लगा कि कुछ खास चर्चाएं आप लोगों से कर लेनी चाहिए। खास तौर पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट को लेकर के। दोस्तों यहाँ पर मैं खास बात जो आपसे करने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने यदि पिछली सरकार के कार्यकाल को अच्छे से समझा है, देखा है, तो पूरे 5 सालों में रीट की परीक्षा एक बार हुई है और एक बार भर्ती कंप्लीट हो पाई है। पूरे 5 साल में ग्रेड 3 की भर्ती अध्यापक पात्रता परीक्षा के से लेकर के ग्रेड 3 तक की एक भर्ती कंप्लीट हुई है 5 साल में। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे, पंचवर्षीय योजना की तरह रीट से होने वाली भर्ती हमारे यहाँ पर हो रही है। और पंचवर्षीय योजना की तरह भर्ती होने का मतलब ये हो गया, यदि अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत नहीं की, तैयारी नहीं की और केवल इन सवालों में उलझ के रह गए कि कब आएगी, कब नहीं आएगी, इंतजार कब तक करें, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से ये बहुत स्पष्ट कहना है कि आप लोग इन सवालों से बाहर आ जाओ। ये जितने भी सवाल आपके माइंड में है ना, इनको स्किप कर दो। ये सारे सवाल जो इनके जवाब आपको ऑटोमेटिक उस समय मिलेंगे जब ये सारी प्रक्रियाएं होगी। आप रीट कब आएगी? जरूर आएगी, ये आपको भी पता है, मुझको भी पता है। कब आएगी इसके लिए ना आप बता सकते ना मैं बता सकता। अध्यापक भर्ती परीक्षा कब होगी ये गर्व की बात है, कब होगी कुछ नहीं कहा जा सकता। तैयारी करें या नहीं करें, इसके लिए मैं कह सकता हूं तैयारी करनी चाहिए। और अगर आपने बीएसटीसी किया है, डीएलएड किया, बीएड किया है और अध्यापक बनने का सपना देखा है, तो तैयारी आपको एक पल के लिए भी नहीं रोकनी चाहिए। चाहे 6 महीने भी आपके सामने विज्ञापन नहीं आए, उसकी परवाह नहीं करनी है, तैयारी करते रहना है। क्योंकि आपको पता है, अगर इस बार आप अध्यापक पात्रता परीक्षा को चूक गए, इस बार रीट की परीक्षा को आप सफल नहीं बना पाए, तो ये मान के चलिए 5 साल आपकी जिंदगी के फिर खराब हो जाएंगे। इसलिए खराब हो जाएंगे कि फिर वही जैसे पिछली सरकार में हुआ, ये पंचवर्षीय योजना की तरह कार्यक्रम चलेगा। कब अध्यापक पात्रता परीक्षा आएगी, कब फिर 3rd ग्रेड दोबारा होगा, बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए आप तैयारी में लगे रहिए, दिन रात एक कर दीजिए। कभी भी अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए विज्ञापन आए, कभी भी परीक्षा हो, आपकी तैयारी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जब भी परीक्षा हो आप बहुत अच्छे अंकों के साथ में अपनी पात्रता परीक्षा को सफल बना पाएं। और अगर उसके बाद ग्रेड 3 की एग्जाम होती है तो आप उसको भी बहुत आसानी से क्रैक कर पाएं। इसलिए तैयारी आपको 100% करनी चाहिए, नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं है, आपको 100% करनी चाहिए। अब की बार 2 परीक्षा होगी या एक, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, 2 परीक्षा होगी या एक होगी। क्योंकि ऐसा पहले होता रहा, पहले 2 परीक्षाएं होती थी, पिछली सरकार ने 1 कर दी, इस सरकार ने वापस 2 कर दी। कोई भरोसा नहीं है अगली सरकार में क्या हो। इसलिए ये तो एकदम गर्व की बात है, 2 होगी या 1 होगी समय बताएगा। लेकिन इसको छोड़ करके आप अध्यापक पात्रता परीक्षा के ऊपर आप ध्यान दे रहे हैं और आपने पात्रता परीक्षा को अभी तक सफल नहीं बनाया है, पास नहीं हुए, तो वो तो आपको करनी करनी है। 1 परीक्षा हो तो भी करनी है, 2 हो तो भी करनी है। और ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों कि बाय द वे 1 ही हो जाती है तो फिर आपके अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंक आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। इसलिए आपको रीट की तैयारी बहुत मन के साथ करने की आवश्यकता है, बहुत अच्छे से करने की आवश्यकता है। इसलिए आप लोगों के लिए मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि मन में किसी प्रकार की शंका, संदेह और इस तरह के सवाल मत लाइए, केवल तैयारी में जुट जाइए। एक बार फिर आपको बता देता हूं, ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको तैयारी में इस तरह से लगा दीजिए कि आप अपने सपने को साकार कर पाएं, वरना फिर आपको कितने समय 5 सालों के लिए पछताना पड़ेगा यदि ये मौका चूक गए। ये मौका कब आएगा वो अलग मुद्दा है, 6 महीने बाद आएगा, साल भर बाद आएगा, 8 महीने बाद आएगा, वो अलग मुद्दा है। लेकिन वो मौका आने तक आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाए कि आप सफल हो सकें। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।